ये सियासत का धर्म कांटा तब बन जाता है जब कानून बन जाए और उसके बावजूद भी अपराधी अपराध करने से बाज ना आए। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला राज्य जब उत्तर प्रदेश बना तो ऐसा लगने लगा था कि यूपी में लव जिहाद के विलेन के खिलाफ योगी का चाबुक इतना ज्यादा तगड़ा हो गया है कि इस तरह के अपराधी अब लव जिहाद करने से बाज आएंगे। यानी धर्म परिवर्तित करा के, अपनी झूठी आइडेंटिटी बता के, झूठ बोलकर या धर्म के नाम पर झूठे तरीके से बरगला कर किसी के साथ में शादी कर लेंगे, धोखा दे जाएंगे। लेकिन कानून बना, कानून पास हुआ, सियासी बहस हुई और सियासी बहस के बाद पहला केस आया है यूपी में। हाँ, ठीक सुना आपने, योगी के उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का पहला केस आया है कानून बन जाने के बाद। और यही अभी की बड़ी खबर। लव जिहाद पर बरेली में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। बरेली के देवरनिया में लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोपी उवैस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरेली के देवरनिया के गांव शरीफ नगर में रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने पढ़ाई के दौरान एक हिंदू लड़की से जान पहचान बनाई। पीड़ित ने बताया अब उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव लगातार बना रहा है। तो यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद बरेली में पहला मामला दर्ज किया गया। बरेली में लव जिहाद के आरोप में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाया गया पीड़िता पर। फिलहाल आरोपी घर से फरार है। उवैस नाम का शख्स है। लड़की को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया है। ग्राउंड जीरो रिपोर्टर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अगली एक और खबर है मुंबई की, हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त डिबेट को ओपन कर देते हैं। लव जिहाद वाले विलेन मानने को तैयार क्यों नहीं होते? लव जिहाद के खिलाफ कानून बन गया, उसके बावजूद भी आखिरकार कैसे बरेली में लव जिहाद की पहली एफआईआर दर्ज की गई है? डिबेट को ओपन करते हुए जितने भी गेस्ट हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के बहुत ही तेज तर्रार नेता और प्रवक्ताओं में से एक। ओपी मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और इसके अलावा स्वामी चिटपाणी महाराज हैं जो कि जाने माने धर्मगुरु हैं। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे हम। विजय मिश्रा रिपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई की जो बड़ी खबर है जब हम दिखाएंगे तो अभिषेक के पास में भी चलेंगे। लेकिन विजय मिश्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या बरेली में वाकई में लव जिहाद वाला विलेन सामने आया है कानून बन जाने के बाद? पहली एफआईआर की इनसाइड स्टोरी क्या है, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल, यहाँ पर पहली एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है, बरेली में दर्ज हुई है। और इसके बारे में जिस तरह से जानकारी आ रही है कि यहाँ पर जो शादी हुई है वो अलग अलग धर्मों में हुई है। हालांकि ये कानून बनने से पहले ही शादी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अब जबरन ही लड़की के ऊपर दबाव बनाए जाने की बात जो है एफआईआर में दर्ज हुई है उनके परिवार की तरफ से, कि जबरन धर्म परिवर्तन करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के थाने में शिकायत हुई है। और उसके बाद पहली एफआईआर जो है वो बरेली में दर्ज हुई है। और यहाँ पर अब उसी कानून के तहत ही यहाँ पर कार्रवाई करने की बात जो है वो पुलिस कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी मेरी बात हुई थी यहाँ पर विजय, मैं चाहूंगा विजय और अभिषेक, आप दोनों ही मेरे सीनियर कोलीग्स हैं और मैं चाहूंगा कि आप दोनों ही डिबेट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। आप ओपी मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जब अपराधियों के खिलाफ कानून बनाते हैं, जब ऑपरेशन एनकाउंटर चलता है तो भी पता ये चलता है कि नहीं, कानून का पालन तब भी नहीं किया जा रहा। ऑपरेशन मजनू चलाया जाता है शोधों के खिलाफ, लेकिन बावजूद इसके शोधे कम होने का नाम नहीं लेते। अब लव जिहाद के खिलाफ कानून बन गया। कानून बनने के 2 या 3 दिन के बाद ही लव जिहाद की पहली एफआईआर लॉन्च हो गई। क्या यह माना जाए योगी के चाबुक, योगी के कानून का डर नहीं है क्या यूपी वालों को? देखिए राशिद भाई, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जब से 2017 मार्च से उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, और महिलाओं की जो अधिकार हैं और महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, वो चाहे रोमियो स्क्वाड हो, चाहे महिलाओं के लिए विशेष थाना हो, उनके लिए विशेष नंबर हो, या वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया 3 तलाक के कानून हो, या अभी देखिए जो नया ये मामला लव जिहाद के रूप में जिस तरह से धर्म शादी के नाम पे और ये जो लगातार धर्म परिवर्तन का काम चल रहा, धर्मांतरण का काम चल रहा था, इस तरह से जिस तरह सरकार ने डंडा चलाया है और सरकार ने जिस तरह से कानून बनाया है, अपने आप में सराहनीय है। और
उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला कानून है जो इस तरह के अपराधों को तो रोकने के लिए ओपी मिश्रा जी, और ओपी मिश्रा जी, आपने अपने वाक्य में एक बात कही, जिस तरह से धर्मांतरण चल रहा था, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि धर्मांतरण का कोई सिंडिकेट चलाया जा रहा था क्या, जो सुनियोजित षड्यंत्र कर रहा था? सुनियोजित तरीके से इस तरह लव जिहाद के नाम, लव जिहाद के एक विशेष धर्म के लोग जिस तरह से झूठ बोल के, फरेब बोल के और इस तरह की चीजों में सम्मिलित हो करके लगातार एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे थे, एक विशेष धर्म को टारगेट करके उन लड़कियों को बहला के, फुसला के, उनको प्यार के जाल में फंसा के, और जिस तरह से धर्म परिवर्तन के नाम पर ये पूरा धंधा चल रहा था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने न ही उसको रोकने का काम न ही बोला, उसके लिए कानून बनाया, अध्यादेश लेके आया, वो कानून का रूप लेगा। और पहला मामला कल बरेली में दर्ज हुआ, जिसमें देखिए मतलब आप लोग ये खिलाफ मामला दर्ज हुआ, अपराधी फरार है। अच्छा, ओपी मिश्रा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि योगी का चाबुक चलना शुरू हो गया है, आप ये कहना चाहते हैं जो भी सिंडिकेट चल रहा था धर्मांतरण के नाम पर या धर्मांतरण कराने वाला, इन सभी पर कंट्रोल किया जाएगा। अनुराग भदौरिया को लेकर के आते हैं। अनुराग भदौरिया बहुत अग्रेसिव हैं लव जिहाद के इशू पे। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये कहना है, ओपी मिश्रा जी का ये कहना है कि भाई जो सिंडिकेट चल रहा था, जो धंधा चलता था, हालांकि कई नेताओं का दबी जबान में, ओपी जी ने ये नहीं कहा है, लेकिन कई नेता दबी जबान में ये कहते हैं यूपी में लव जिहाद के नाम का रेड कार्ड है, बड़े बड़े मौलाना है, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, धर्म विशेष के लोग हैं जो लव जिहाद को सिंडिकेट के तौर पर चला रहे हैं ताकि धर्म को परिवर्तित किया जाए, अपनी आबादी को बढ़ाया जाए, दूसरों की आबादी को खुद में लेकर के आया जाए, एक विशेष धर्म को सीधे तौर पर यानी सनातन धर्म को निशाना बनाया जाए। लेकिन अब यूपी में लव जिहाद कानून के तहत पहला केस दर्ज हुआ है, इस बात की गारंटी है कि कोई भी विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा? अनुराग जी, देखिए, मैंने पहले ही बोला था, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही नहीं है। यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। कानून कितने भी बना लो, जब कानून का राज नहीं हुआ तो कानून बनाने से फायदा क्या है? अब आपने देखा, कानून बना दिया फिर भी घटनाएं हो रही हैं, इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई जोड़ नहीं अपराधियों के ऊपर में। यहाँ कानून का राज है ही नहीं। अगर आपने सनातन धर्म की बात की है अभी तो मैं इनसे पूछ लूं क्यों कानून का राज नहीं, इसलिए बता रहा हूं। सनातन धर्म की बात की तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथरस की घटना के समय कहां चले गए थे? कहां चले गए थे? बाराबंकी की घटना के समय बच्ची के साथ अन्याय हुआ, या लखीमपुर में दो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, लखनऊ हुआ, उन्नाव में हुआ, बुलंदशहर में हुआ, तब तो नहीं दिखाई पड़े कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि इनको महिला सम्मान के लिए नहीं राजनीति कर रहे हैं। ये माहौल बनाने की राजनीति करते हैं, यहाँ पे जाति धर्म के नाम की राजनीति करना चाहते हैं, ये विकास की राजनीति नहीं करना चाहते, कानून व्यवस्था बनाए रखने की राजनीति नहीं करना चाहते। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी कितने भी कानून बना ले, कोई भी कानून बना ले, क्योंकि कानून पालन कराने की क्षमता इनके अंदर नहीं है, क्योंकि ये लोग समाज के अंदर में कानून कायम रखने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको राजनीति दूसरी करनी है, राजनीति इनको ज्यादा करनी है। जी अनुराग जी, चलिए सियासत एक तरफ, ठीक है, आपकी बात मान ली कि ये शायद सियासत करते होंगे, लेकिन बरेली की केस की मेरिट पर जाइए ना आप। जब आप मेरिट पर जाते हैं तो आपको यह पता चलता है धोखे से किसी के साथ में शादी कर ली गई, शादी होने के अपने प्यार में बहला फुसला लिया, फिर कहा कि धर्म परिवर्तित करो, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। ये तो अपराध की श्रेणी में है ना, इसमें तो कहीं से भी आप ये नहीं कहेंगे कि कोई साजिश कर दी गई। सुन तो लो, किसने कहा नहीं है? बिल्कुल अपराध है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने किसी बच्ची के साथ अन्याय किया है। तो हम तो समाजवादी पहले से कह रहे हैं कि बच्चियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कानून का डर नहीं है ना लोगों के ऊपर में। रशीद भाई, नहीं, तभी एक बात कहना चाहूंगा। रशीद भाई, अनुराग जी, शायद ओपी मिश्रा आपको रिबट करना चाहते हैं। ओपी जी जल्दी रिबट कीजिए, मुझे स्वामी चकपाणी महाराज के पास भी जाना है। आपने देखा कि अनुराग भदौरिया जी उसी समाजवादी पार्टी के नेता है जिस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने कहा था बलात्कार के मामले में, बच्चियों से बलात्कार के मामले में जो कर रहे हैं, बच्चों से गलतियां हो जा करती है। तो समाजवादी पार्टी जिस तरह महिलाओं का सम्मान करती है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो होता है, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक है, जो नेता है, मुख्यमंत्री रहे, उनका ये कहना है कि गलतियां हो जा करती है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। ओपी जी, अनुराग जी, अब आने दीजिए, सनातन धर्म के रक्षक को आने दीजिए। अब एक काम करते हैं, सनातन धर्म के रक्षक को आने दीजिए, किसी भगवाधारी को आने दीजिए, स्वामी चकपाणी को लेकर के आते हैं। स्वामी चकपाणी महाराज, स्वामी चकपाणी महाराज, ठीक है,
ओके ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे। स्वामी चिकपाणी महाराज, दो तीन चीजें हैं, समझिएगा। क्या सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी बहला फुसला ले रहा है? क्या सनातन धर्म के जो संस्कार हैं इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी बहला फुसला करके लव जिहाद कर ले रहा है? मेरा पहला सवाल तो यह है। और मेरा अगला सवाल यह है, यूपी में लव जिहाद का कौन सा मॉडल चल रहा है? क्योंकि लव जिहाद के भी तो कई मॉडल बताते हैं ना आप लोग, मेवात मॉडल, गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, अलग अलग मॉडल है ना। तो ये लव जिहाद का कौन सा मॉडल है बरेली में? राशि जी देखिए, वैसे तो लव जिहाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत बड़ी साजिश है और भारत में भी एक बहुत बड़ी साजिश है। और उत्तर प्रदेश सरकार को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा जिस प्रकार से कानून पास किया है लव जिहाद के खिलाफ। अगर एक कानून, और मैं चाहता भी हूँ, मांग भी करता हूँ कि ये प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको कानून बनाने की आवश्यकता है। अगर कानून होता तो निकिता जो फरीदाबाद में हत्या हो गई, जिसको बेरहमी से लव जिहादियों ने 2018 में भी अपहरण करने का प्रयास किया, धर्मांतरण का प्रयास असफल हो गए, 2020 में पुनः प्रयास किया, जब असफल हो गए तो उसको गोली मार दिया। आज बेटी निकिता हम लोग के साथ होती, अगर जो इसके खिलाफ कानून पहले बन गया होता तो। अगर कानून होता तो लखनऊ विधानसभा के सामने एक हिंदू बेटी ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, पेट्रोल डाल करके, जिसको लव जिहादी ने परेशान कर दिया, उसके जीवन को नरक बना दिया था। अगर कानून होता तो मेरठ की घटना नहीं होती जिसमें माँ और बेटी जो हिंदू थे उनको लव जिहादी ने जमीन में गाड़ दिया। इस तरह एक दो नहीं राशिद जी, लाखों हिंदू बेटी और बहनों के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी इन जिहादियों ने किया है वो छुपा हुआ नहीं है। मैं भदौरिया जी को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने समर्थन किया। कोई भी पार्टी, हमें नहीं लगता जो भी मानवतावादी होगा। आपने अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि सनातन धर्म तो इतना ज्यादा मजबूत है, सनातन धर्म में तो संस्कार है, सनातन धर्म में तो त्याग है, सनातन धर्म में तो संकल्प है, सनातन धर्म में करोड़ों हिंदू देवी देवताओं का संस्कार है। लेकिन क्या सनातन धर्म कहीं से कमजोर थोड़ी हो जाएगा कि लव जिहाद जैसी चीजें तुषारापात कर दें? लेकिन जिस प्रकार से एक बहुत चौंकाने वाली खबर, एक बहुत चौंकाने वाली खबर, रुक जाइए एक मिनट, अनुराग जी सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है, लव जिहाद से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। सिंगर वाजिद की पत्नी, सिंगर वाजिद जिनकी अभी थोड़े दिन पहले ही मौत हुई है, उनकी पत्नी कमाल रुख ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है ससुराल वालों पर। वाजिद की पत्नी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, ससुराल वालों ने बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। ये कमाल रुख ने ट्वीट करके बोला है। वाजिद की पत्नी ने इंस्टाग्राम शेयर की, पोस्ट भी शेयर की है। हाल ही में कोरोना की वजह से वाजिद खान का निधन भी हुआ था। विंडो में ये ब्रेकिंग चलती रहनी चाहिए, मेवात मॉडल, मेरठ मॉडल मत चलाइएगा, ये चलाते रहें और बरेली की खबर चलाते रहें, ये दो ही खबरें चलेंगी विंडो में। अभिषेक, ये पूरी खबर क्या है? वाजिद की पत्नी ने ये क्या आरोप लगाया, कहना क्या चाहती है वाजिद की पत्नी? बिल्कुल, देखिए जून में वाजिद की मौत हो चुकी थी लंबी बीमारी की वजह से। उसके बाद अब उनकी पत्नी जो है कमाल रुख खान उनका नाम है, जो कि एक पारसी धर्म से आती हैं। उन्होंने लव मैरिज किया था। लव मैरिज करने के बाद जब इनकी मौत हो चुकी है वाजिद की, तब उन्होंने पहली बार अपनी जबान खोली और ट्विटर के जरिए 2 पन्नों का उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक डिटेल लिखा, जिसमें साफ साफ कहा है कि उनके परिवार यानी वाजिद के परिवार वाले पूरी तरीके से दबाव बना रहे हैं ससुराल पक्ष वाले कि किसी भी सूरत में वो धर्म परिवर्तन कर लें या मुस्लिम धर्म यानी जो इस्लाम को स्वीकार कर लें, और यह स्वीकार करने के पक्ष में नहीं। उनका साफ कहना है कि अभिषेक अब रुकिए आप। अनुराग भदौरिया जी, मैं राशिद हाशमी, मेरी माँ एक ब्राह्मण है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज भी वो पूजा करती हैं? मैं बताता हूं। मैं इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराए। मेरी माँ का नाम राजेश्वरी शुक्ला है, समझिएगा इस बात को। लेकिन मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है, मेरे पिता का इस्लाम इतना कमजोर नहीं रहा कि उन्हें पूजा करने से रोका जाए। मेरे घर मंदिर भी है। शायद कई ऐसे लोग होंगे जो मेरे खिलाफ फतवा भी जारी कर देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर धर्म की इज्जत करना मेरे संस्कारों ने सिखाया है या मेरे धर्म ने सिखाया है। फिर ये इन लोगों का इस्लाम इतना तंगदिल कैसे होता है? अनुराग भदौरिया, इतना तंगदिल इस्लाम कैसे होता है? आपने बिल्कुल सही बोला, चूंकि आपने हिंदुस्तान की बात की है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। यही हमारा संस्कृति और संस्कार है हिंदुस्तान का है। और इसमें तो अनुराग भदौरिया पूरी तरह से आपके साथ होता है, क्योंकि हमारे साथ कोई हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। अगर किसी के यहाँ इस तरह की घटना होती है तो उसमें इंक्वायरी होगी, कार्रवाई होगी, उसमें बुराई क्या है? कोई अगर इस तरह की बात करना चाहता है, किसी के साथ जबरदस्ती करना चाहता है, चूंकि वाजिद जी अभी है नहीं, हमारे भी अच्छे मित्र थे वाजिद भाई, हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है, पारिवारिक संबंध है, सब लोग मुझे जानते हैं, मैं उनके परिवार को जानता हूं। अगर कोई उनके परिवार के साथ ऐसा, उनके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो ये तो वाकई चौंकाने वाली घटना है और ये गलत है और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए।
ठीक और है। जो इसकी उनकी जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसको ओके, अन्याय ठीक के है। साथ तो स्वामी चिटपाणी महाराज, तो कभी बस अन्याय एक के साथ खड़ा नहीं होता। हाँ, स्वामी चिटपाणी महाराज, एक क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आना चाहूंगा। ये किनका इस्लाम तंगदिल होता है जो लव जिहाद करते हैं? किनका इस्लाम इतना संकुचित होता है जिन्हें दूसरों का धर्म बर्दाश्त नहीं होता? मेरा इस्लाम ऐसा नहीं है। मैं ब्रेक लूं उससे पहले आपसे ये सवाल। देखिए राशिद जी, निश्चित रूप से आप एक बहुत हिंदी और धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो भी व्यक्ति धार्मिक होगा इस तरह के अधार्मिक कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो कट्टरपंथी है जो निश्चित रूप से बेटी और बहनों का सम्मान नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर जब तक सबको दाढ़ी न बनवा दे, जब तक कलमा न पढ़वा दे, तब तक संपूर्ण नहीं होगा, तब तक पूर्ण नहीं होगा। वो अपने आप को ही माने बैठे हैं ओके, ठीक है। कि हमारा हम जो सोचते हैं वही सत्य है, बाकी दुनिया गलत है। हाँ, ठीक है। मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए बार बार प्रेशर आ रहा है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी रिपोर्टर्स मेरे साथ में जुड़े थे, कोलीग्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सियासत का धर्म काटा है और जानते हैं सियासत का ये जो धर्म काटा होता है, यह इस धर्म काटे का मतलब ही एक होता है कि खुद के धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म की इज्जत करना सीखिए। अगर कोई धर्म अपनाए हुए है, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, धर्म की कोई बुनियाद बुरी नहीं होती है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, सनातन हो या फिर इस्लाम। और यही समझ का फेर होता है, यहीं पर लव जिहाद की शुरुआत होती है और जहां पर लव जिहाद है वहां पर योगी का चाबुक है।